आई। जी अब आ गई है, बोलें। बाबा जी मैं ना बस थक गई हूँ, मुझे कुछ बता दें मैं क्या करूँ प्लीज। 3 बार अल्लाह और पानी बेटा, यही दुआ है जो मैं सबको बताता हूँ। अल्लाह को ही बाबा याद रखना है और अल्लाह जिस साल में रखे बाबा इसमें राजी रहना। मेरी बात सुनो बाबा। मेरी मौका सो गई। मेरी मेरा दिल करता है मैं कसम से मैं आपको मार लूं। बाबा मुझसे बिल्कुल अकेली नहीं, मैं बहुत अकेली हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, अल्लाह ने आपको कहीं छोड़ा है? अल्लाह ने तो आपको कहीं नहीं छोड़ा ना, दुनिया वाले छोड़ देते हैं। दुनिया की मोहब्बतें जो हैं इसमें कई बार अपने सगे बहन भाई या माँ बाप भी उस तरह नहीं साथ दे सकते। कई बार शादी हो तो खामंद उस तरह जिससे बहुत प्यार किया होता है, लव मैरिज भी कर ली हो या कुछ भी हो, तो कई बार आपस में वो हारमनी नहीं बनती या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, या किसी में एक आध बीमारी खामी निकल आए तो दूसरा छोड़ के तैयार हो जाता है। ये सारा कुछ दुनिया की तो यही मैं हकीकत है। अकेली हूँ, दुबई में अकेली हूँ। आप दुबई में क्या करने गए हुए हो अकेले? बाबा मैं इधर रहती हूँ और हाँ जी, मेरे हस्बैंड से कुछ चली भी गई हुई हाँ जी। 15 दिनों के लिए। कौन चले गए? जर्मनी गई हुई है मेरे हस्बैंड 15 दिनों के लिए। मैं यहाँ अकेली हूँ तो वो मुझे जर्मनी मेरे गए हुए पास। हैं 15 दिन के लिए और आप यहाँ अकेले हैं? जी जी। अच्छा। तो मैं और ज्यादा ना अकेलापन फील कर रही हूँ कि मेरे पास ना औलाद है ना मेरे पास काम है कि मैं किसी मुझे जो मेरे पास कोई काम नहीं है बाबा, ना औलाद है। तो मैं इतना ज्यादा मेरी टॉर्चर होती हूँ कि मेरे मुझसे क्या गलती हो गई है। मैं बहुत ज्यादा बाबा जी मैं नहीं बता सकती। बेटा मुझे एक बात बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र में ही उनके अब्बू भी फ़ौत हो चुके थे, अम्मी भी फ़ौत हो गई। तो क्या उन्होंने कोई गलती की थी? वो गलती तो नहीं की थी। वो तो अल्लाह ताला ने उनकी एक, जैसे अल्लाह ने लिखा हुआ था, वो 6 साल की उम्र में ही उनकी अम्मी और अब्बा दोनों ही चले गए, कोई बहन भाई भी नहीं था। फिर दादा अबू से दोस्ती लग गई तो 2 साल के अंदर अंदर दादा अबू भी चले गए। 8 साल की उम्र में उनके 3 बड़े ऐसे रिलेशन जिनसे बंदे की बहुत अटैचमेंट होती है वो अल्लाह मियाँ ने ले लिए। तो हम में से कोई होता तो हम तो अल्लाह मियाँ से नाराज़ हो जाते या फड्डे डाल लेते या एंग्री यंग मैन बन जाते या सारा। उसके बावजूद वो इतनी प्यारी पर्सनैलिटी बने। फिर शादी हुई भी 25 ईयर्स की एज में आके, तो अपने से एज में बड़ी थी बीबी खदीजा। ऑलरेडी उनकी कुछ औलाद भी थी पिछले खावन से। फिर शादी के बाद बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कितने साल। फिर नबव्वत की ड्यूटी शुरू हो गई, उसमें अपना घर भी छोड़ना पड़ गया अल्लाह की खातिर। कई जुल्म बर्दाश्त किए, घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। माइग्रेट करके, जैसे आप दुबई में अकेले बैठे हुए हो, कह रहे हो कि मियाँ 15 दिन के लिए जर्मनी गए हैं, तो 15 दिन के लिए भी अकेला रहते हुए आप तबीयत ख़राब हो रही है या अकेला फील कर रहे हो, तो आपको बार बार कॉल आई जा रही थी, मैंने इसलिए उठा ली है। मैं तो इधर लोग बैठे हुए थे दुआ सेशन में, कुछ लोगों से बात करने लगा था, कुछ कराची से आए हुए थे, लेकिन आपकी जो कि कॉल मुसलसल आ रही थी मेरे सामने तो मैंने इसे पिक कर लिया। आप मुझे ये बताओ कि हमें कहीं हिस्ट्री में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियाँ से गिले शिकवे शुरू कर दिए, कि या हज़रत यूसुफ़ की स्टोरी आपने पढ़ी है, छोटी सी उम्र में कुएं में फेंक दिया, भाइयों ने फेंक दिया, अकेले थे, काफ़िले वाले उठा के ले गए तो काफ़िले वालों ने भी कोई प्यार नहीं किया, उल्टा गुलाम की तरह बेच दिया जैसे कोई चीज़ बेचते हैं। बाबा फिर एक बात है, अल्लाह बात से कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे मेरे काम में कामयाबी दीजिए। मुझे कोई फील्ड निकाले जो मैं करूँ, मुझे भी अपनी तरफ से। नहीं, या आप फिर मेरा अगर घर भी जॉब छोड़ करना दे। चाह रहे हो, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर लो। आजकल इंटरनेट की बहुत कुछ लोग काम कर रहे हैं, घर बैठे ही कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी उसमें हो जाएगी। अगर एक हैंडीकैप आपका है कि बाय बर्थ या आपकी ओवरीज़ का फेलियर है या कुछ भी है और औलाद नहीं है आपके पास, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप ही नहीं है। आप कोई बच्चा ऐसा यतीम जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हो, रेस कर सकते हो, दोनों मियाँ बीवी। लेकिन अगर जॉब भी करनी है, प्रोफेशन भी, किसी ने नहीं रोका, आप उसमें अपना क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करके कोई बड़ी अच्छी जॉब भी शुरू, अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। बाबा जी। मुझे सबसे ज्यादा ये होता है
अभी ये हस्बैंड मेरे गए हैं दिल्ली में, बहुत अकेला फील कर रही हूँ। और फिर बार बार वो अल्लाह पाक से कहती है दूसरी शादी ना करे। मेरे दिल में इतना ज्यादा आ रहा है। ये वो तो आपके अंदर फियर शैतान डाल रहा है ना कि वो दूसरी शादी ना कर लें। जी जी लेकिन ऐसे बहुत से मर्द हैं जिनकी औलाद है भी, उन्होंने फिर भी शादियां कर ली, दूसरी तीसरी चौथी। जी तो शादी अब कोई मर्द अगर करता है एक बीवी के होते हुए, अल्लाह की तरफ से उसे इजाज़त तो होती है। आगे उसकी नीयत कैसी है, उसकी इंटेंशंस क्या, उसने रीज़न क्या है, उसने क्यों की है, वो एक अलग कहानी है। आपके राइट्स अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे पता है कि हस्बैंड को शेयर करना या इस तरह सोचना तो बहुत मुश्किल काम है। बाबा जी, जी। इतना मुश्किल काम है। मैं दिल करता है कि अल्लाह पाक मुझे ना रखो, लेकिन बस मुझे बस कामयाबी से तो मैं अकेली रह लूंगी। आपकी आवाज़ मुझे नहीं समझ आई, क्या कह रहे हो? मैंने कहा अल्लाह पाक से कहती हूँ, अल्लाह पाक अगर आपने इनकी दूसरी शादी करनी है तो मुझे इनकी जिंदगी से निकाल दो, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कामयाबी दे दो काम में बस। तो आप खुद ही अल्लाह मियाँ से कहती रहती हो कि अगर इनकी दूसरी शादी करनी है तो मुझे इनकी ज़िंदगी से निकाल दें और मुझे कोई दूसरी कोई कामयाबी दे दें और मैं अपने बिजनेस, ये करती रहती हूँ। जी तो अगर वो दूसरी शादी कर भी ले लेकिन आपको भी बड़ा अच्छा रखे, आपके राइट्स का भी ख्याल करे, दोनों में बैलेंस करे, तो फिर उसमें क्या कबाहत है? बाबा मैं दिल नहीं करेगा मेरा उनके साथ रहने को। मैं उस तरह से, मेरे दिल में उनके लिए प्यार नहीं होगा। हम्म। ये बात है। ठीक, फिर आप उन्हें छोड़ देंगी? जी वो क्या कहते मैं हैं? नहीं चाहती। वो मुझे, वो ये कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। वो तो मुझे बहुत ज्यादा कहते हैं कि तुम क्यों सोचती हो ये। तो फिर आप क्यों उन्हें इस तरह बार बार कहते रहते हो? वैसे कोई बेबी गोद ले लो, अगर कोई यतीम बच्चा जो है उसको अडॉप्ट कर लो, किसी को सपोर्ट कर दो। गज़ा के बहुत से बच्चे होंगे ना, सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है उनसे बाबा, पूछ लो मुझे कोई मैं एक्टिविटी बस तो। एक दुआ कर दी। हम्म। अल्लाह पाक से कहें कि मुझे आप दुआ करते हैं। आपने एक दफा बोला था, एक लड़की आई थी आपके पास, अल्लाह मेरी इज्जत रखेगा, अल्लाह आपको औलाद देगा। आज आप मुझे एक दुआ दे दें, अल्लाह मुझे भी औलाद वाली कर दे बस अल्लाह प्लीज। आपके जो हक में खैर है बेटा वो कर दे, जो आपके हक में बाबा बेहतर है, ऐसे ना करें। जो आपके हक में खैर है वो करे अल्लाह मियां। ठीक है, जिसमें बेहतरी है। मैं तो यही बाबा अल्लाह से ऐसे खैर मांगता हूँ, इसमें खैर हो, करम हो, फजल हो, रहम हो, बरकत। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अभी खुश हो गए हो? जी बाबा खुश हो गई तो हूँ। अगर नेगेटिव ना सोचा करो ना, वो शैतान आपको एवं वहम और वसवसे डालता रहता है। आप अपने मियाँ पे तो एतबार करो, लेकिन मेनली ठीक आप है। अपने अल्लाह पे एतबार करो कि आप जो भी करेंगे सब ठीक होगा। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह कहते हैं हम वो करेंगे जो बेहतर होगा। हाँ, वो वही करते हैं जो बेहतर होता है। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जैसे मैं वो बच्ची को कह रहा था कि बेटा, अब मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा था ना उस पर, अभी जो एक बच्ची रो रही थी कि मेरा मियाँ जर्मनी गया 15 दिन के लिए, खुद वो दुबई में अकेली है और बच्चा नहीं है उसका, या डॉक्टरों ने कह दिया होना ही नहीं है। ठीक है। उसको डर पड़ा हुआ है कि खामन जो है वो दूसरी शादी ना कर ले, एक ये ख़तरा है। दूसरा, वो जो भी नौकरी ढूंढती है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई जॉब भी नहीं मिलती वहाँ पे। दुबई तो ऐसी जगह है जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, कि वहाँ पे अब वो अच्छे से अच्छा कार अपने पास कारीगर रखना चाहते हैं। जी
तो एक जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, उसने उनके कारोबार को क्या संभालना है, तो वो जॉब भी नहीं देते हैं। उस खौफ का भी शिकार है खामन। वो अगर आपने नोट किया हो कि जब मैंने उससे बात शुरू की है तो वो तकरीबन रोने वाली थी और छोटे से बच्ची की तरह की उसकी आवाज़ थी, जितनी भी उसकी उम्र है, घबराई हुई थी। मैंने उसे क्या किया है कि आखिर में आपने देखा है कि वो एक सुकून में बात कर रही थी, ऐसे ही है। ऐसे किस वजह से हुई है, मेरे आप अपना गेस दें मुझे कि वो किस वजह से एकदम स्ट्रेंथ पकड़ गई है, ऐसा वो थोड़ी मजबूत हो गई है या हौसला हो गया। हालांकि उसने अपनी मर्ज़ी की दुआ भी कराने की मेरे से कोशिश की है जी जी कि आप ये लफ्ज़ बोल दें, तो मैंने कहा नहीं, जो अल्लाह को खैर है वो हो। मैंने वो बात भी नहीं उसकी मानी, लेकिन उसकी आवाज़ में, लहजे में और उसकी बात करने में एक वाज़ेह फ़र्क था आखिर में, और उसने अपनी मर्ज़ी से फ़ोन बंद किया। ये इसमें कैसे चेंज आ गई थोड़ी सी बात करके। वो परेशान थी, रो रही थी, अपनी प्रॉब्लम उसके सामने थी कि मेरे पास हुनर भी कोई नहीं है, खामन ने छोड़ दिया या उसने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या बनेगा, अकेली हूँ मैं, और औलाद भी नहीं है, या डॉक्टर कहते हैं कि हो ही नहीं सकती है, या वटेवर जो भी है। तो उसके ख्याल में बहुत मजलूम थी, और उसके साथ अल्लाह ने ये कर दिया था। ठीक है जी आपका कोई ना हो तो आपका भरोसा अल्लाह पे होता है। जी अब अगर आपका अल्लाह से भी इतबार आपके ख्याल में उठ जाए, मुसलमान होते हुए, मानते भी हुए, लेकिन आपको साथ ही हो जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो। तो जब अल्लाह से दोस्ती ख़त्म हो जाती है, या अल्लाह की बजाय अपनी मैं या शैतान से या नफ्स से दोस्ती हो जाती है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी तो सबसे पहले होती है। खौफ और गम तारी हो जाता है, जी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ वैसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे हो ना जाए, हाय ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। या ये खौफ पड़ा होता है, या ये गम होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चली, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक क्यों हुआ। डिप्रेशन यही है, पीछे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चल रही। और एनजाइटी या खौफ यही है कि हाय मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो जिस वक्त आप अल्लाह पे एतबार छोड़ दें, अल्लाह पे ही बेएतबारी हो जाए, तो ये सारा कुछ हो जाता है। अब इस वक्त तो मैं अल्लाह के भाषण देता रहा तो उसने नहीं सुननी थी, मुझे उसे मिसाल देनी पड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, उनसे बड़ी मिसाल हमारे लिए है नहीं है ज़िंदगी के हर शोबे में। मैंने उसे ज़्यादा कह के देखो, वो 6 साल के थे, 8 साल के थे, दादा भी चले गए, अम्मी अबू भी चले गए, तो तुम्हारे साथ तो इतना जुल्म नहीं हुआ, फिर अल्लाह ने उन्हें बेटा भी नहीं दिया, या दिया और ले लिया। उनकी चंद बातें की हैं तो समझ आई है, या ध्यान उनकी तरफ चला गया। ध्यान उनकी तरफ चला गया, वो स्वाय रहमत के कुछ भी नहीं है, वो प्यार ही प्यार है, वो रहमत ही रहमत है। ठीक, मेरे को इन्ना ही काम है, या मैं उधर कांटा जोड़ दें या मैं उधर जोड़ दें, मेरे को भी और कोई चक्कर नहीं है। हाँ, वो मुझे कह रही थी आप ये कह दें, आप वो कह दें, तो मुझे पता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं उन्हें अभी अपने लारे लावा, मैं खुद एक झूठा सा आ रहा हूँ, कितनी देर तक बैठा रहूँगा, क्या कर लूँगा, या आज फ़ोन सुन रहा हूँ, कल नहीं सुनूँगा। जो हर वक्त सुन सकता है उसी का बता सकता हूँ। ठीक है, ये बात उसके अंदर भी थी, लेकिन लेक्चर की तरह कहता तो ना समझ आती। मान गई है तो ठीक है, आगे इस पे कायम उसने होना है, इस नुक्ते को पकड़ना उसने है। शैतान फिर अपना जोर लगाता है।